सतिंदर सिंह मेरा नाम है जी। मेरा नाम आशीष है जी। मेरा नाम सुनील है। गोविंदा नाम है सर। इन सब नामों में एक चीज कॉमन है, सभी ट्रक ड्राइवर हैं। एक बात पर गौर किया क्या, हमारे आसपास दिखने वाली हर एक चीज हमारे पास पहुंचती कैसे है? ये सब की सब चीजें हमारे पास ट्रक ड्राइवरों ने पहुंचाई, लेकिन इसके बदले में ट्रक ड्राइवरों को क्या मिला? अब कागज पूरे होने पे भी हम पैसे दे रहे हैं तो ये गलत है ना। हम कमाने आए हैं यहाँ पे, कोई खराब करने तो आया नहीं पैसा ही। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देखने हैं हमने। वो तो है ही है, अपने को मिलती नहीं फिर टाइम से। दवाइयाँ होरों के लिए दवाइयाँ ढोते हैं हम। बच्चे याद करते हैं आए नहीं, फोन आता है हर रोज। क्या करें, अब काम तो करना ही है, जरूरी है काम भी, बच्चे भी देखने जरूरी है। बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाना चाहते हैं कि पढ़ें लिखें, काम करें अपने अच्छे से। ड्राइवर बनाओगे? नहीं, ड्राइवर जो हमने कष्ट झेल रहे हैं बच्चे को थोड़ी झेलने देंगे। ऐसा हमेशा महसूस होता है जी, चिंता किसी को, सबको अपनी जेब की चिंता होती है। पुलिस वाला हो, 5 नंबर वाला हो, एल टैक्स हो, सेल टैक्स हो, सब अपनी जेब गर्म करने पे रहते हैं गाड़ी वाले से। सबसे आसान गाड़ी वाला है, हाथ दो, वो बेचारा कुछ ना कुछ परदेसी आदमी दे के जाएगा। कभी कभार सुबह 3-4 बजे के करीब नींद आती है तो रोकनी पड़ जाती है गाड़ी, फिर 1.5-2 घंटे सोना पड़ता है। लेकिन अगर फ़ोन चालू रहे तो फ़ोन सोने नहीं देता, कभी किसी का आता रहता है, सो नहीं पाता बंदा। 3-3, 4-4 दिन गाड़ियों में ही बैठना पड़ता है। अभी पीछे पानी आ गया था, 2-4 दिन गाड़ियों में ढाबे डूबे सब बंद थे, कहीं खाना नहीं मिला। ट्रक ड्राइवरों की लाइफ बहुत कठिन है, पर कठिन शब्द ड्राइवर की जिंदगी में नॉर्मल है। इससे भी कठिन बातें हैं जो वो रोज रोड पर सहते हैं। बद्दी से दिल्ली चलते हैं जी, सामान परचून आइटम में सारे आइटम आते हैं। जो भी आइटम होता है हमारे पक्के बिल का होता है। माल गाड़ी अंडर लोड होती है, पेपर पूरे होते हैं, लाइसेंस अपने पास होते हैं। फिर भी पुलिस वाले हमें जगह जगह एंट्री के नाम पे रोक के सेवा ना दो तो 17 बहाने मारते हैं, ये है वो है, किसी ना किसी बहाने से पैसे हटेंगे। रोटी नहीं मिली, रोड पे घर वाले बोलते थे कोई अच्छा काम सीखा होता तो घर में होता। बहुत परेशानी आती है। काफ़ी टाइम जैसे भी पानी आ जाता है, पानी में कहाँ उतरेगा आदमी, तो फंसे रहते गाड़ी। मैक्सिमम कितने दिन फंसे? 3-3, 4-4 दिन गाड़ियों में ही बैठना पड़ता है। अभी पीछे पानी आ गया था, 2-4 दिन गाड़ियों में ढाबे डूबे सब बंद थे, कहीं खाना नहीं मिला। ये टूल टैक्स वाले बहुत तंग करते हैं, लाइन भी बहुत लंबी लंबी लगती है, वहाँ टाइम खराब होता है हमारा बहुत ज़्यादा। अब तो सब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया, फिर भी जाम बहुत लगता है टूलों। अंदर कैबिन में एसी नहीं है, पीछे गाड़ी में एसी है हमारा। फिर क्या होता है अंदर दिक्कत होती है? अंदर गाड़ी चलाने को दिल नहीं करता जी गर्मी में। सर्दी में थोड़ा सा चला भी लेते हैं, गर्मी में रात को भी नहीं, गर्मी बहुत पड़ती है। ड्राइवर को परेशानी यही है, कागज और डॉक्यूमेंट हमारे नेट पे चढ़े हुए हैं, ठीक है जी। अब कागज पूरे होने पे भी हम पैसे दे रहे हैं तो ये गलत है ना। वो तो आप कहते हैं पेपर ना लाओ जी, सीधा एंट्री दो जी। पेपर दिखाओ तो गुस्सा हो जाते जी। सीधा एंट्री देके पैसा नहीं लेते हैं? हाँ, मैंने एंट्री वही पैसा को ही एंट्री बोलते हैं। अच्छा हाँ, पेपर ना दिखाओ, एंट्री दिखाओ। एंट्री है तो जाओ, नहीं तो दोबारा करो। ज़्यादा बोलोगे तो अपना कानून बताएंगे, तेरे को अंदर कर दूंगा, तेरी गाड़ी अंदर हो जाएगी। ना दो तो आपकी गाड़ी बंद कराएंगे। काटे पर्ची जी, गेट पास लाओ जी, 5 नंबर का क्लियरेंस लाओ। गाड़ी एक बार बंद हो जाए, बाहर का बंदा समझो कहीं का न रहे। हद तो यह है कि राज्यों की सीमाओं पर होने वाली इस तरह की चेकिंग से बचने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं।
कभी जुगाड़ काम आता है तो कभी दूसरे तरीकों से पीछा छुड़ाना पड़ता है। सेब ले लेते हैं पुलिस वाले, पेटी उतार दे यहाँ पे तब जाने देंगे, ओवरलोड है, ये है वो है, ले लेते हैं पुलिस वाले। कोई दादागिरी, अब क्या करें जी। अपना 20,000 बचाने के लिए हम बोलते हैं कि 2,000 की पेटी रख ले तू, भाड़ा कट जाता है ना टाइम से पहले। अगर उसने 2 घंटे तड़वा दिया, फाइल लेके चला गया, चाबी ले ली, तो हमारा तो भाड़ा मर जाए। टाइम का नहीं पहुंचा तो काट देगा सारा। इसलिए अनाज की पेटियां भी दे दे के छूटे कई बार की रख लो। कभी कभी गाड़ी सीज हो जाती है, फिर केवल ड्राइवर नहीं ट्रांसपोर्टर का भी नुकसान होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की वजह से ही ड्राइवर की रोजी रोटी चलती है। जब जीएसटी लग गया है तो इन आरटीओ चेक पोस्टों की जरूरत ही नहीं है। अब पेपर ऑनलाइन है, गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। ड्राइवर का लाइसेंस चेक करना है, नाम पूछो, नंबर डालो, सारा बायोडाटा आ जाता है, वो कौन सी गाड़ी चलाने के लायक है और कौन सी वो नहीं चला सकता। उसके बाद गाड़ी का एनपी परमिट चेक करना है, फिटनेस चेक करनी है, रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। मगर वो क्या करते हैं, आरटीओ है, गाड़ी की ड्राइवर से फाइल ली, गाड़ी में रखी और सैड हो गए। चाहे गाड़ी में मेडिसिन लोड है, चाहे सब्जी लोड है, चाहे कोई दूध वाली गाड़ी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इस मामले से निपटने के लिए ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार को चिट्ठी भी लिखी कि राज्यों के चेक पोस्ट बैरियर्स को तुरंत हटाया जाए। 10 कांटों पे गाड़ी का तो 2,000 रुपया कट गया ना। वो 2,000 में एक रिश्वत पे चल गया, एक अननेसेसरी कांटे वाले को चल गया। तो हम ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट को बोला है कि जब आपने हमें एनपी परमिट दे दिया है, जीएसटी लग गया है, अगर गाड़ी कोई ओवरलोड है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एसोसिएशन शुरू से ये कह रही है। एक 600 रुपये गाड़ी छोटी 6 टैरी का, 800 रुपया 10 टैरी का, 1,000 रुपया 12 टैरी का, 1,500 रुपया 14 टैरी का, 16 टैरी का, और जो ट्रेलर है उनसे 2-2 हज़ार रुपया सर एंट्री ली जाती है। वो क्या करते हैं, ड्राइवर से फाइल ले लिया, फर्ज करो इधर से फ्रूट लोड है, उसको पता है कि गाड़ी में फ्रूट लोड है, आम लोड है, सेब लोड है, कुछ भी फ्रूट सब्जी है, कच्ची सब्जी कोई भी है, टमाटर है हमारे जो गाड़ियाँ वापस आती है, वो फाइल लेके साइड में हो जाते हैं। फिर ड्राइवर फोन करता है कि बाबूजी मैं फलानी जगह खड़ा हूँ और आरटीओ आया था, वो फाइल लेके चल गया। फिर हम कोशिश करते हैं कि उसका नाम, नेम प्लेट होती नहीं उसमें, सिर्फ गाड़ी का नंबर भी अगर ड्राइवर पढ़ सके, क्योंकि वो टॉर्च मारते हैं ड्राइवर पे, ड्राइवर की आंखों में इतनी तेज लाइट डालते हैं जैसे आपके कैमरे की लाइट अभी हमारे में पड़ रही है, तो पहली तरफ दिखेगा नहीं, तो हम नंबर भी नहीं नोट कर सकते। घंटे 2 घंटे के बाद आएगा, उधर मंडी का टाइम होता है, फ्रूट का ड्राइवर ने पहुंचना है, और कई बार क्या अगले वाली गाड़ी को वो रुकवा देते हैं, हमारे वाली पीछे टकरा गई, उसमें हमारा ड्राइवर मर गया या हेल्पर मर गया या कोई बीच में और आ गया गाड़ी। क्यों अचानक ब्रेक है, कोई वो तो है नहीं, साइन बोर्ड नहीं है कि आगे पुलिस की चेकिंग है, आरटीओ चेकिंग है, बॉर्डर पे तो हमें पता है, मगर वो बीच में जो खड़े हैं लोग पैसे मांगने वाले, उनका कोई मतलब नहीं है, कोई कागज नहीं देखेंगे, सिर्फ ड्राइवर करेगा, 100 दे देगा, 200 ले लेगा। बड़ी गाड़ी है जितनी, छोटी वाली लगा लो, 6 टायर वाली से 100 से कम तो लेना नहीं है। अब हमारी कंटेनर गाड़ी है जो बंद गाड़ी बोलते हैं आप उसको, उसमें 200 से कम एंट्री नहीं। बॉर्डरों पे 6 टन उसका 600 रुपये है, जो बंद बॉडी है उसका 800 रुपये है। केवल चेक पोस्ट ही नहीं, कुछ और भी बातें हैं जो ट्रांसपोर्टर्स को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि इस बिजनेस में बने रहें या काम समेट लें। तो 10 साल की प्रॉब्लम आ रही है जी, 10 साल गाड़ी खत्म हो रही है, गाड़ी 35 लाख की गाड़ी पड़ रही है आज की डेट में हमारे को। 35 लाख की गाड़ी हम क्या कमा लेंगे इसके अंदर 10 साल के अंदर। 10 साल बाद ये गाड़ी तोल के बिकेगी। सबसे प्रॉब्लम हमारे को ये आ रही है। नंबर 2, हमारे को जो टोल टैक्स हैं, जितने की हमारी किस्त है ना, ट्रक की किस्त जाती है बैंक की, उतने के टोल टैक्स हो गए हैं। जितने के डीजल उतने टोल टैक्स हो चुके हैं, मतलब कि टोल टैक्स डीजल के बराबर पहुंच चुके हैं। 7 रुपये किलोमीटर के आसपास टोल टैक्स पड़ रहे हैं हमारे पे किलोमीटर। जैसे गाड़ी 3,000 फुट चलती है तो 21-22 हज़ार टोल टैक्स देना पड़ता है, तो हम सर्वाइव कर नहीं पाएंगे आगे जाके। बात शुरू हुई थी ट्रक ड्राइवर्स से, ट्रांसपोर्टर्स तक आ गई। आनी भी थी क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की वजह से ही ट्रक ड्राइवरों की रोजी रोटी चल रही है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि जिस हिसाब से इस महंगाई में इतना खर्चा आ रहा है, उससे अगर चेक पोस्ट की समस्या खत्म ना की गई तो बहुत से ट्रांसपोर्टर्स को इस काम को ओके टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। यानी ट्रक के पीछे लिखी रहने वाली लाइन ओके टाटा बाय बाय ट्रांसपोर्टर्स की जिंदगी में हकीकत बन जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ड्राइवर्स का क्या होगा, जिनके पूरे परिवार की रोजी रोटी की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर्स ने उठा रखी है। ड्राइवर्स की रोजी रोटी के संकट का स्पीड ब्रेकर हटाना ही होगा।